पक्ष बदलता है। अमावस्या क्यों मनाई जाती है? अमावस्या में क्या होता है भैया बताओ? अमावस्या को क्या होता है कि अमावस्या मनाई जाती है? अरे यार, पितरों का खाना तो ठीक है। प्रकृति में क्या बदलाव होता है कि अमावस्या? हमारे यहां सब वैज्ञानिक है। प्रकृति में बदलाव से हम लोग तिथि मनाते हैं। बताओ प्रकृति में क्या बदलाव होता है कि अमावस्या मनाई जाती है? हाँ, क्या? चांद पूरा दिखता है, उसे अमावस्या कहते हैं। वाह, ताली बजा लो। चांद पूरा दिखता है इसलिए अपन लोग अमावस्या। ये लाल शर्ट वाले भैया बताएंगे। हाँ, अमावस्या क्यों मनाई जाती है? अमावस्या के दिन चांद कितना होता है? हाँ, आधा के पूरा की बिल्कुल। हाँ, अमावस्या के दिन चांद का क्या होता है? लोप होता, अर्थात नहीं दिखता, अंधकार से भरा हुआ होता है। उसे उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। प्रतिपदा से अमावस्या की दूरी है 15 दिन। और फिर अमावस्या के बाद दूसरी जो शुक्ल पक्ष कितने होते हैं? एक महीने में कितने पक्ष? कौन कौन से? कृष्ण पक्ष में क्या होती है? अब सुनो, सब लोग ना बोलना, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। सब चुप रहना, घर में तुम पंचायत कर लेना ये सारी, और अपने बच्चों को सब समझाना। मेरी माँ, आप जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, ये भैया बताएंगे। आप हाँ, अभी बैठो, हम प्रश्न तो पूछ लें। अभी प्रश्न नहीं पूछे, तुम खड़े हो रहे हो। चलो बताओ कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किस पक्ष में अमावस्या होती है? हाँ? हाँ? कृष्ण पक्ष में अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में क्या होती है? हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन सा पक्ष अंधेरा है और कौन सा पक्ष उजेला है? बात समझ में आ रही है क्या? कौन से पक्ष में होती है अमावस्या? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष होता है प्रकाश से भरा, कृष्ण पक्ष होता है अंधेरे से। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है या नहीं? वो कौन सी तिथि का चंद्रमा है? जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे, सारे नहीं बोलेंगे, सब टुप्पी टाप रहेंगे। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है वो कौन सा चंद्रमा है, अर्थात किस तिथि का चंद्रमा है? ये दादाजी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण पक्ष। कौन सी तिथि का? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कब का? नहीं, आप बताओ। अब सब बताओ, अमावस्या कौन बोल रहा है? मैया, क्या खाई हो आज? शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो द्वितीया का चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है? जो द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, जरा सा होता है, वही शंकर जी के माथे पर है। शंकर जी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा कितने हैं? एक है तो एक आकाश में है, तो दूसरा शंकर जी के पास। एक बार चंद्रमा नाराज हो गए कि मेरे बिना काम होगा नहीं, तो समुद्र में चले गए।
फिर समुद्र में जब गए चंद्रमा, तो हाहाकार मच गया कि भाई चांद के बिना कैसे काम बनेगा, होना चाहिए क्योंकि व्यवस्थाएं चांद से ही हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्धारण चांद से ही होगा। अब तो तब शंकर जी ने, तब भगवान श्रीमन नारायण ने एक चंद्रमा और प्रकट किया। एक चांद और प्रकट किया। अब जब ये चांद प्रकट हो गए तो वो जो गुस्सा होके चांद गया छुट्टी में, उसको लगा मेरे बिना तो काम रुका होगा, तो उसने झांक के देखा तो यहां चांद खिला था। उसने कहा भगवान मेरी तो कुर्सी चली गई। तुरंत दौड़े दौड़े आए चांद, हे प्रभु क्षमा करो क्षमा। अच्छा, जैसे हड़ताल में नहीं चले जाते कर्मचारी, ऐसे चांद एक दिन हड़ताल में चले गए, हम नहीं करेंगे काम, हमारी पगार बढ़ाओ। भगवान बोले जाओ दूसरा बना लेंगे। दूसरे आ गए। अब चांद घबराया, गया भगवान के पास। तो भगवान ने कहा अब तो ये आ गया काम पे, अब तुम जाओ। अब वो बोले मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, रोया भगवान की शरण में। भगवान ने कहा ये तो आ गया। तब शंकर जी ने कहा तू भगवान की शरण में है इसलिए आ जा, तू भगवान की शरण में गया है इसलिए मैं तुझे अपने माथे पर धारण करता हूं। जो भगवान की शरण में चला जाता है शंकर जी उसे मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण कर लिया। वो हड़ताल वाला चंद्रमा है। तो चांद हो गए दो, इसलिए भगवान राम भी चंद्र लगाते हैं। रामचंद्र भगवान की और कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जो रामचंद्र का राम है वो शिव जी के माथे वाला रामचंद्र है, और जो कृष्ण चंद्र में चांद है वो आकाश में जो चांद है वो चांद है। एक रामचंद्र एक कृष्ण चंद्र, दोनों के नाम के आगे चांद है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा दो, एक शिव जी की जटाओं में एक आकाश में। तो राम जी वाले चंद्रमा जो हैं शिव जी वाले हैं, और आकाश वाले कुछ भी कहो आप, ये तो समझ की बातें हैं। तो ये शंकर जी के सिर पर चंद्रमा का क्यों विराजमान हुआ, कोई प्रश्न कर ले तो उसका समाधान मैंने आपको दिया कि ये कथा है, ये बात थी। इसलिए शंकर जी के माथे पर चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा से ही महीने का निर्धारण होता है। चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा घटते बढ़ते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ना, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा तो वही है। जैसे हमारा शरीर तो घटता बढ़ता है। आपका वजन 55 किलो है, ज्यादा खाओगे तो 60 किलो हो जाएगा, कम खाओगे तो 45 किलो हो जाएगा। आपका वेट 80 किलो का है, आप ज्यादा खाओगे 85 का हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखोगे तो 70 किलो के आप, मतलब आपका वेट घटता बढ़ता है। हाँ या ना? और माइनर तो रोज आपका वजन घटता बढ़ता है। ग्राम में यदि देखा जाए तो आपका रोज वेट हल्का कम ज्यादा होता रहता है। ये बात सही है ना? तो आपका शरीर तो घटता बढ़ता है, लेकिन आपकी आत्मा घटती बढ़ती है। बोलो, जैसे हमारी आत्मा स्थिर है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। लड़कपन का शरीर अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। उसी तरह चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाओं के नाम बताओ। चंद्रमा की कलाएं कितनी? जोर से, सही कह रहे हैं, जोर से बोलो बस। 16 कलाएं, चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं के नाम है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। कितनी हो गई? ये 16 चंद्रमा की कलाएं हैं। ये 16 क्या हैं? कलाएं।
तो ये 16 जो कलाएं हैं वो इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्रवंश में आए। भगवान कृष्ण किस वंश में आए? इसलिए चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? तो जो लोग कहते हैं कृष्ण की कलाएं 16 हैं, वो लोग जानते नहीं है कृष्ण की कलाएं 16 नहीं है। कृष्ण चंद्रवंश में आए तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं, इसलिए कृष्ण को 16 कलाएं कहा जाता है। जबकि भगवान तो अनंत कलाओं के धनी है। 16 क्या है? भगवान के पास तो करोड़ों कलाएं हैं। तो जो ये बात समाज में कही जाती है कि कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, ये बिल्कुल फेक है, झूठ है। अच्छा, सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी याद? अच्छा, अब की बार कभी गंगा जी जाओ तो एक छोटा सा काम करिएगा, और वो काम ये है कि आप अपने यहां से ना एक सीसी लेना, बोतल खाली, और उसमें अपने घर के आसपास का गंदा पानी भरना सीसी में और ढक्कन लगा के। साथ में गंगा जी जब जाओ तो लेकर जाना, और फिर गंगा जी जब पहुंच जाओ तो सीसी को गंगा जी में डालना, और घंटे 2-4 घंटे या 2-4 दिन तक पड़ी रहने देना। और जब वापस आप आए तो सीसी को निकाल कर ले आए और फिर यहाँ लाकर ढक्कन खोल के सबको पिलाओ, भैया पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों? मैया क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें गंदा पानी भरा महाराज जी। अच्छा, तो वो गंगा में डूब गई, 2-3 दिन तक डूबी रही, तो शुद्ध नहीं हुई क्या? क्यों नहीं हुई बताओ? क्यों नहीं हुई? गंगा में तो डूबी रही वो। जब वो सीसी गंगा में डूबी रहने से शुद्ध नहीं हो सकती, तो आप लोग भी गंगा में डुबकी लगा के शुद्ध कैसे हो गए? जब तक उस सीसी के अंदर पानी ना जाए, भाई सीसी में गंदा पानी आपने भर के ढक्कन लगा के गंगा जी में डाल दिया और 4 दिन तक पड़ी रहने दिया, तो वो जैसी डाला आपने वैसे ही निकली, 4 दिन बाद भी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब आपके गंगा नहाने के पहले भी आप जैसे थे, गंगा नहाने के बाद भी आप यदि वैसे ही रहे, तो फिर गंगा नहाने का लाभ क्या है? पानी तो अंदर गया ही नहीं। अंदर मतलब पानी ने आपकी चेतना को, आपके मन को, आपके विचारों को तो उसने पवित्र किया ही नहीं। और अपवित्रता कोई शरीर की थोड़ी होती है। बताओ, गंदा मन होता है कि तन गंदा? समाज के गंदे तन को स्वीकार किया जा सकता है कि गंदे मन को स्वीकार किया जा सकता है? बोलो, गंदा क्या होता है, मन या तन? बोलो। ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, ये छोटे से बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे तो मलमूत्र कर ही लेते हैं, छिच्छी सुसु करते हैं, और कई बार बच्चे वहां पर छिच्छी करके उसी में घूमते रहते हैं, पूरे शरीर में वो मलमूत्र लगा के घूमते हैं। लेकिन वो मलमूत्र भले उनके पूरे शरीर में लगी है, लेकिन वो अशुद्ध नहीं है। क्यों अशुद्ध नहीं है वो? क्योंकि वो गंदगी उनके शरीर पर है, उनके मन पर वो गंदगी। तो आपका शरीर मलमूत्र से भले भीगा है, लेकिन विचार आपके पवित्र हैं। तो शुद्धि तन की नहीं, मन की ज्यादा जरूरी है। इसलिए गंगा नहाने से किसकी शुद्धि होनी चाहिए और होती किसकी है? तो तन को नहवाने से क्या फायदा? तन को तो घर पे ही नहवाओ। गंगा की तरह पवित्र जल, जैसे गंगा का जल पवित्र है, उसी तरह गंगा के जल की तरह मन पवित्र चाहिए, विचार पवित्र चाहिए। और वो विचार पवित्र नहीं हो पाते। गंगा नहाने के पहले भी छल कपट भरा था और गंगा नहाने के बाद भी छल कपट भरा, तो फिर गंगा नहाने से फायदा क्या है? ना मैया?
तो अब आखिरी बार जब आप लोग गंगा जी जाएंगे तो क्या धो करके आएंगे? किसको नहवाएंगे? मन को, और पवित्र विचारों के साथ। अच्छा, पवित्र विचार कैसे होते हैं? निर्मल मन कैसा होता होगा? निर्मल मन, निर्मल मन कैसा होता होगा? जरा बताओ मुझे, कल्पना करके इमेजिन कर लो। शुद्ध पवित्र मन कैसा होता होगा मैया? चलो बताओ, निर्मल मन कैसा होता होगा? पवित्र मन जिसका हो गया ना, समझो, जिसका मन पवित्र हो गया उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता है ना। शबरी भगवान के पास नहीं गई, भगवान स्वयं शबरी के पास आए। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ता है ना? दिखता? यदि दर्पण में धूल लग जाए बहुत सारी तो क्या आपका चित्र दिखाई पड़ेगा? बोलो नहीं। इसमें दर्पण में कोई कमी है क्या? दर्पण में कोई कमी नहीं है। हमारे यहां हनुमान चालीसा में पहला दोहा क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। क्या होता है आपको पता ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ये मुकुर क्या है? मुकुर मतलब दर्पण। निज मन मुकुर, हाँ सुधारी। इसका अर्थ है, बस एक अक्षर समझ लो तो पूरा दोहा समझ में आ जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। तो ये जो मन का जो दर्पण है इसमें धूल जमी है। यदि ये धूल हट जाए, मतलब आपका जो मन रूपी दर्पण है उसकी यदि अज्ञान की धूल हट जाए और मन शुद्ध हो जाए, तो जैसे दर्पण साफ होते ही आपका चित्र अपने आप उसमें प्रकट हो जाएगा, उसी तरह जिस दिन मन पवित्र हो गया उस दिन भगवान मन मंदिर में अपने आप प्रकट हो जाएंगे, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। अभी कमी है कि हम अपने मन के दर्पण को साफ नहीं कर पाए, और पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप साफ सफाई करें, निर्मल करें अपने मन को। लेकिन आप मन को पवित्र नहीं कर पाते, इसलिए तो कहा जो आप लोग अपने में काम करेंगे, थोड़ा अपने को टाइम दीजिए और अपने मन को क्लियर कीजिए। आज भगवान से दूर कोई नहीं है। आप लंदन में हो या जमाने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान से आप बिल्कुल दूर नहीं हैं। और दूरी तो देखो, कैकई माँ तो बगल में थी, कैकई माँ ने तो दूध पिलाया राम जी को, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ पहचानने में देर लगा दिया उन्होंने। दुर्योधन ने तो कई बार राम जी को, कृष्ण जी को देखा, पहचान नहीं पाया। ना पहचानने वाला तो पास में रहकर भी नहीं पहचान पाया, और पहचानने वाली शबरी जंगल में रहकर के भी राम को पहचान गई, और ना पहचानने वाली कैकई बगल में रहकर भी ना पहचान पाई। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि आप दूर हैं ना, ये मन मायने रखता है। ये मन पवित्र हो तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और वर्णऊ यदि पवित्र हो गया तो वर्णऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। जो 4 फल देने वाले हैं, 4 फल कौन कौन से हैं? केला, अंगूर, पपीता। 4 फल कौन कौन से हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। ये 4 आप लोग सबको हनुमान चालीसा याद है, बताओ ये 4 फल कौन कौन से हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वो सिद्धियां हैं,
अलग है। 4 फल हैं, कल ही बताए हमने। 4 पढ़ाई, 4 पढ़ाई मतलब 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 फल हैं। जो गुरु की शरण में है, जो चित्त को निर्मल कर चुका है, उसे चारों प्राप्त होंगी। और आदमी 4 के लिए भाग रहा है। या तो आदमी धर्म के लिए भाग रहा है, या तो अर्थ के लिए भाग रहा है, या तो काम के लिए भाग रहा है, या तो मोक्ष के लिए भाग रहा है। पांचवी भाग क्या है? 5वीं दौड़ क्या है? कोई नहीं। या तो धर्म की दौड़, या तो अर्थ की दौड़, या तो काम की दौड़, या तो मोक्ष की दौड़। 5वीं कोई दौड़ ही नहीं है। ये 4 हैं फल, और ये चारों मिल जाएंगे। आपको इनके पीछे दौड़ना नहीं, ये चारों आपके पास दौड़ते दौड़ते आएंगे। कब? जब आप भगवान की, हनुमान जी कहाँ है? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हाँ, हनुमान जी के पास क्या क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाताड़िमा महिमा लगिमा गरिमा। हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन वो हनुमान जी सारी सिद्धियों को छोड़कर, सब छोड़कर राम जी की शरण में है। जो राम की शरण में है, सिद्धियां उनकी शरण में हैं। तो 4 चीजें हैं। जिसका चित्त निर्मल, मन निर्मल, उसके पीछे सब कुछ है। तो इसलिए हमारे देश में साधु संत किसी के पीछे भागते नहीं हैं। क्यों? उन्होंने अपने मन को निर्मल कर रखा है, तो सब डाउनलोड हो जाता है। भाई दर्पण में साफ दर्पण है तो आपका चित्र बढ़िया आएगा, और कचरा है, गंदगी है तो आएगा ही नहीं कुछ। तो भगवान के पीछे नहीं भागना, चित्त को निर्मल करना है। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान थोड़ा आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। आज के तिथि क्यों पड़ी जानते हो? हमारे यहाँ आज के इस दिन को ना बहुत पावन मानते हैं। तुलसी की परिक्रमा लगाकर 108 माताएं और आज पूजन करती हैं। आज का ये व्रत सुहाग के लिए होता है, स्त्रियां करती हैं। आज के सोमवती अमावस्या के व्रत की एक छोटी सी कथा है, और वो कथा है कि एक लड़की थी। उसे किसी ने कहा था कि तेरा विवाह होगा तो तू विधवा हो जाएगी, विवाह होते ही तू विधवा हो जाएगी, तेरे भाग्य में वैधव्य योग लिखा है। इस डर से बेचारी वो लड़की विवाह ही नहीं करती थी। तो उस लड़की ने किसी संत से पूछा, दिव्य संत से, कि बताओ महाराज, मैं विवाह करूं तो मैं विधवा हो जाऊंगी, इसका कोई उपाय नहीं है? बोले तेरे गांव में एक धोबी की पत्नी रहती है, फलाने घाट में वो कपड़े धुलती है। धोबी की पत्नी, धोबी का काम कपड़ा धुलने का, तो पत्नी भी कपड़ा धुल रही है। तो वो जो धोबी की पत्नी है, यदि वो तुझे अपना सुहाग दे दे तो तेरा सुहाग जी जाएगा। सुहाग देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? सुहाग का मतलब पति नहीं, माथे का सिंदूर। के यहाँ जैसे मंडप के नीचे भी बुआ लोग माथे का सिंदूर देने की एक रस्म होती है, ये परंपरा कि एक पतिव्रता नारी, एक सुहागन स्त्री अपने माथे का सिंदूर निकालती है और सामने वाले सुहागन नारी के माथे पर लगा देती है। ये एक प्रकार का आशीर्वाद होता है, जिससे उस सामने वाली स्त्री के पति की आयु लंबी होती है। ये सुहाग देना बोलते हैं इसको। इसलिए स्त्रियों को हमारे यहाँ एक छोटा सा और व्रत होता है, सुहागलें होती हैं। सुहागलें जानते हैं? वहां पर सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए सुहागन स्त्रियां
इसलिए पति पत्नी दोनों को भोजन में बुलाओ, पति पत्नी दोनों को खिलाओ, क्योंकि जो पति पत्नी सुहागन स्त्री होती है वो साक्षात उसकी स्त्री लक्ष्मी और पुरुष को नारायण के रूप में देखा जाता है। सुहागन, आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो वो शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्री को भोजन कराना किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से श्रेष्ठ है, सुहागन नारी। इसलिए जब घर में नई बहू आती है ना, तो हमारे यहाँ आज भी ये परंपराएं हैं, हमारी माँ ये परंपरा फॉलो करती भी हैं अभी भी। हमारे यहाँ जब विवाह इत्यादि होता है तो गांव की 11 सुहागन स्त्रियों को बुलाते हैं, 11, 21, 51, 101 जो जिसकी क्षमता है, और सभी सुहागन नारियों को बुलाकर उन्हें श्रृंगार का सामान देकर, उनके पांव में माहौर लगाकर, उन्हें उनके सभी मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें मीठा भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? मीठा प्रसाद, मीठा विशेष होता है उसमें, तो मीठा खिला करके बढ़िया उन्हें दान दक्षिणा दे करके और सुहागन स्त्रियों का आशीर्वाद लेने से, सुहागन नारियों का आशीर्वाद लेने से, सुहाग लेने से सुहाग बढ़ता है, अर्थात सुहाग की आयु लंबी होती है। तो वो एक लड़की थी, उसके वैधव्य योग था, तो किसी ने, संत ने बताया कि जो तुम्हारे गांव में जो धोबी की पत्नी है वो बहुत अच्छी नारी है, पतिव्रता है, तुम उसके जाओ, उससे सुहाग लो। सुहाग लो मतलब माथे का सिंदूर लो, वो अपने माथे का सिंदूर निकाल के तुम्हारे मांग में भरेगी, जाओ। अब उसने जाकर बोला कि बहन, वो संत जी ने ऐसा बताया है, अब बताओ मैं विवाह करती हूं तो मेरा पति मर जाएगा, अब क्या करूं? तो क्या आप मुझे अपना सुहाग दोगी? हाँ हाँ। अब उस लड़की ने विवाह किया, और जैसे ही विवाह किया उसकी भांवर पड़ी, विवाह की रस्म पूरी हुई कि उसके वैधव्य योग था, उसका पति वहीं मर गया। और जैसे ही मरा तो फिर वो धोबी की पत्नी को बुलाया गया और उसने अपना सुहाग जब दिया तो उसका पति जीवित हो गया। जब जीवित हुआ तो उसका पति तो जीवित हो गया, पर दुर्भाग्य से उसका पति धोबी की मृत्यु हो गई। इसका तो जीवित हो गया, पर उसका खुद का पति सिधार गया। अब वो लगी रोने, अब क्या करें? तब एक संत ने बताया कि तूने दूसरे के सुहाग को जिलाया है तो सोमवती महारानी तेरे सुहाग को जिलाएंगी। तो वो आज के दिन का व्रत बताया कि तुम सोमवती अमावस्या, अमावस्या जब सोमवार को आए तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन जब ये अमावस्या आए तो इस अमावस्या में तुम स्नान करके तीर्थों में, और फिर इस अमावस्या को तुलसी की पूजा करना। तुलसी माँ सुहागन है और उन्हें श्रृंगार चढ़ाना, माँ भगवती की पूजन करना, तुलसी की पूजा करना, तुम्हारा सुहाग जीवित होगा। वो लगभग सोमवती अमावस्या की ही ये घटना रही। तो उस दिन उन्होंने पूजा किया और उस पूजा के प्रभाव से, उनके सच्चे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया था। तब से ये सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए ये व्रत करने की परंपरा है। आज के दिन किया गया पूजन पाठ, आज के दिन किया गया पुण्य का कार्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से ये पूर्णिमा अमावस्या जो है, ये तिथियां दान पुण्य की हैं। आज दान, देखो दान करने से हमारे जीवन की दुर्गति मिटती है। दानम दुर्गति नाशनम। जो व्यक्ति दान करता है निश्चित उसके जीवन में जितने अनिष्ट हैं
आधी व्याधि है सारा समाप्त हो जाती है। और संत जब आपके गौरी गोपाल आश्रम में आप अन्न क्षेत्र कराते हैं, अन्न क्षेत्र कराते हैं, हजारों संत भोजन करते हैं, तो रोटी जब संत खाकर पचाते हैं तो केवल रोटी नहीं, खिलाने वाले का पाप भी पचा डालते हैं। खिलाने वाले जैसे आपने अपनी ओर से बंटवाया तो आपके जीवन में जितनी आधी व्याधि होगी वो पचाकर समाप्त संत जन कर देते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो ये रसोई अन्न क्षेत्र की सेवा है, आप भी एक दिन की सेवा बंटवाइए, आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से कराइए, आप भी एक दिन का ये लंगर ये भंडारा अपनी ओर से करा के अन्नदान की सेवा से जुड़िए। आज के दिन तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी के पास। आज के दिन पीपल के पास दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन पीपल और तुलसी में दीपक जलाने से घर में सदा सुख शांति लक्ष्मी का वास होता है, कुल का दीपक सदा यूं ही जलता रहता है। तो आज की तिथि विशेष है, तो आप भी गौरी गोपाल रसोई जो अखंड भोजन की सेवा चलती है, हजारों भक्त आते हैं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से पाते हैं। आप भी इस रसोई में प्रसाद कितने लोगों ने प्राप्त किया है, तो आप भी औरों को बताइए कि वो भी इस सेवा से जुड़ें और आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन धान्य को पावन कर सकते हैं।